भगवान कृष्ण को सरेंडर किया। ही टोल्ड आई सरेंडर टू यू एंड प्लीज एडवाइज मी कि क्या करने का है। तो ये एक बैकग्राउंड आप देखिए कि सिचुएशन क्या थी। अदरवाइज लॉर्ड कृष्णा वाज देयर विद हिम थ्रू आउट हिज लाइफ बेसिकली, बट दैट सिचुएशन वाज इन वॉर फील्ड, युद्ध के मैदान के अंदर, जब उसको डिल्यूजन हुआ एंड व्हेन ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ टू गॉड, दैट टाइम लॉर्ड कृष्णा डिसाइडेड टू गिव हिम दिस ज्ञान। सो दैट सिचुएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम भगवान को सरेंडर कर देते हैं तो कोई ना कोई जरिया बन जाता है कि आपको ज्ञान प्राप्ति का साधन मिलना शुरू हो जाता है। तो फिर 11वें श्लोक से भगवान ने अर्जुन को ज्ञान देना शुरू किया। 11 से 30 श्लोक में उन्होंने उसको पहले आत्मज्ञान का उपदेश दिया कि हमारी जो पहचान है वो शरीर नहीं है, आत्मा है। जो आत्मा सब में है, एक ही आत्मा जो परमात्मा का ही स्वरूप है। मृत्यु हमारे शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। और आत्मा, जैसे आप कपड़े बदलते हैं, आत्मा उसी तरह से दूसरा शरीर धारण करती है। तो ये 11 से 30 श्लोक में उन्होंने आत्मज्ञान का उपदेश दिया। उसके बाद फिर 31 से और 38 के श्लोक के बीच में उन्होंने उसको अपना कर्तव्य, जो उसका एक समाज में रहते हुए जो कर्तव्य है, ही वॉज ए सन ऑफ ए किंग, ही वॉज क्षत्रिय, और धर्म की रक्षा करना उसका कर्तव्य था। इसलिए उसको भगवान ने कहा कि तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई ही आस्क्ड हिम टू गेट अप एंड फाइट। फिर उसके बाद जब वो तैयार नहीं हुआ, देन फ्रॉम श्लोक 39 टू 53, इन श्लोकों में भगवान ने उसको कर्म योग का उपदेश दिया, निष्काम कर्म योग का, कि आप समाज में रहते हुए अपने सामाजिक दायित्व को कैसे आपको निभाना है, कैसे कर्म करना है, वो कर्म योग का उपदेश भगवान ने उसको दिया। और बेसिकली जो एक श्लोक है, विच आई विल रिपीट अगेन, कि यूर राइट इज टू वर्क ओनली बट नॉट टू द फ्रूट देयर ऑफ, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। Your right is to work only, but not to the fruit thereof. Let your motive be not to the fruits of action, nor your motive should be inaction. ये मत सोच करके अगर कर्म फल मुझे मेरे हाथ में नहीं है, मुझे नहीं मिलेगा, कि आप इनएक्टिव होकर बैठ जाएं, वो भी आपका मोटिव नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कर्मयोग का उपदेश दिया। और इस प्रकार जो भी व्यक्ति कर्मयोग के अनुसार अपना कर्म करता रहता है, अंत में उसका मन शुद्ध हो जाता है, भगवान में उसका ध्यान लगा रहता है, तो उसको एक, उन्होंने, भगवान ने कहा कि ही बिकम्स ए स्थित प्रज्ञ, दैट हिज माइंड इज ऑलवेज रिमेन फोकस्ड इन गॉड, ही गेव दिस नेम ए स्थित प्रज्ञ। उसके बाद जब ये कहा भगवान ने, तो अर्जुन ने फिर पूछा कि स्थित प्रज्ञ क्या है और उसकी पहचान कैसी है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं आई हैव बिकम परफेक्ट इन कर्मयोग। फिर 54 से लेके 72 तक भगवान ने स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण, वो कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है, ये सब बतलाया। और अंत में ये कहा कि जब व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है, वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो ब्राह्मी स्थिति तक पहुंच जाता है। और ये ब्राह्मी स्थिति क्या है? बेसिकली ये जीवन मुक्ति की स्थिति है। इसी ब्राह्मी स्थिति को उपनिषदों में, वेदों में जीवन मुक्ति की स्थिति कहा गया है, जो इस संसार में रहते हुए इसी जन्म में आपको मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति, कई लोगों के मन में धारणा है कि हमें मोक्ष मरने के पश्चात मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कि जो आपको मोक्ष है, जो आपको मुक्ति है, वो आपको इसी जन्म में रहते हुए ही मिल जाती है, उसको जीवन मुक्ति बोला जाता है। और उसके बाद फिर जब तक आपका प्रारब्ध है, तब तक, अपनी मृत्यु तक, आप इसी शरीर के अंदर अपना कर्म बिना किसी अटैचमेंट के करते रहते हैं। उसके बाद फिर जब आप अपना शरीर छोड़ते हैं, तो उसको बोला गया है विदेह मुक्ति। तब आपको देह से मुक्ति मिल जाती है और आप यू लीव योर बॉडी मर्जेस और डिजॉल्व्स इनटू द ऑलमाइटी, इनटू द ब्रह्मन। यू बिकम वन विद ब्रह्मन, बेसिकली दैट्स कॉल्ड विदेह मुक्ति।
तो ये जो उपदेश है यहाँ तक भगवान ने अर्जुन को दिया था। अब ये सब सुनने के बाद भी अर्जुन कंफ्यूज था। उसको नहीं समझ में लगी कि उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने पहले उसको आत्मज्ञान का उपदेश दिया, फिर उसको अपना कर्म करने के लिए कहा, फिर कर्म को कैसे करना है कर्मयोग के बारे में कहा। कर्मयोग होने के बाद कि वो स्थित प्रज्ञ हो गया तो उसको तो कर्म कोई बांधते ही नहीं है, वो कर्म करे या ना करे सब बराबर है। तो ही वॉज कंफ्यूज कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अध्याय 3 की जो शुरुआत है वो अर्जुन के क्वेश्चन से, अर्जुन के प्रश्नों से शुरू होती है। तो अब इसलिए अर्जुन ने जो पहले और दूसरे श्लोक में, मैं अर्जुन के प्रश्न पढ़ूंगा अभी कि क्या उसका प्रश्न था। आप भी अगर जैसे राजेश जी के पास बुक थी वो पढ़ सकते हैं साथ में। तो अर्जुनो वाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम। तो ये 2 श्लोक हैं। इसमें पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण को जनार्दन कहकर संबोधित किया है। जनार्दन का अर्थ है जो जीवों का पालन करने वाले हैं। ही इज बेसिकली जो इस पूरे जगत का पालन करते हैं, तो वो जनार्दन कहे गए हैं कि हे जनार्दन, हे जीवों के पालन करने वाले। चेत कर्मणते, यदि आप कर्मों की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन, तब फिर मुझे तत्किम कर्मणि घोरे माम, तब आप मुझे इस घोर कर्म में लगने के लिए क्यों कह रहे हैं। एक तरफ आपने मुझे कहा कि ज्ञान श्रेष्ठ है, आपने अभी बोला, और आप मुझे कर्म में लगने के लिए कह रहे हैं जो एक घोर कर्म है जिसमें आपसे कुछ भी गलत काम भी हो सकता है, कैसे कुछ भी जो है कि हो सकता है। तो आप मुझे कर्म में लगने के लिए क्यों कह रहे हैं। आपके जो ये कन्फ्लिक्टिंग वर्ड्स हैं, आपके जो विरोधाभासी वर्ड्स हैं, व्यामी श्रेणे व्यामी श्रेणेव वाक्येन, इसका अर्थ है कन्फ्लिक्टिंग, जो आपने मेरे को वर्ड्स अपने उपदेश दिए हैं, जो विरोधाभास वाले वचन हैं, इससे मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, भ्रमित सी हो रही है। बुद्धि में मोह यसीव में, मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। फिर दोबारा से, तो कृपा करके मुझे निश्चित रूप से एक मार्ग बताएं। तत् एकम वद निश्चित्य, निश्चित रूप से मुझे एक मार्ग के बारे में बताएं जो मेरे लिए सर्वाधिक लाभकारी है। येन श्रेय अहम आपनुयाम, जो मेरे लिए श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, मुझे प्लीज एक मार्ग बताएं। तो बेसिकली अर्जुना, in brief what he said is that you seem to have confused me more. My apparently you are conflicting words. On one hand you are telling me to practice gyan, on other hand you are telling me to do actions. So what should I do basically? So that was his question, and वो क्वेश्चन मेरे ख्याल में हम सबके मन में आता है। और पिछली बार भी शायद राकेश जी ने भी कहा था कि ये प्रश्न आता है कि अगर हमको बिना किसी फल के जो है कि अटैचमेंट या उसके वश में ना होकर कर्म नहीं नहीं करना है, स्वार्थ भाव से नहीं करना है, किसी उसके लिए नहीं करना है, तो फिर हम क्या करें। तो उसी का प्रश्न जो है कि भगवान ने अभी उसका उत्तर जो है अब आगे देंगे इस पे। तो 3rd श्लोक से उसके बाद इस चैप्टर का जो नाम है, वो चैप्टर का नाम ही कर्म योग है। इसमें कर्म योग की बड़ी विस्तार से व्याख्या की गई है आगे। तो अब भगवान कहते हैं आगे, उसको उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान कहते हैं इस श्लोक में, उसको पहले उन्होंने अर्जुन को अनघ कहकर संबोधित किया है। अनघ का अर्थ होता है जो निष्पाप है। अर्जुन, तुम्हारे मन में कोई पाप नहीं है, हे निष्पाप अर्जुन, अनघ। इस श्लोक में इन दिस लोका लोका अस्मिन
द्विविधा निष्ठे। मैंने इस लोक में पहले भी दो प्रकार के ईश्वर प्राप्ति के लिए दो प्रकार के मार्गों का विवरण किया है। पूर्ववाच, पहले भी मैंने इसका वर्णन किया है। दो प्रकार की जीवन पद्धति का वर्णन किया है पहले भी। एक ज्ञान योग का, ज्ञान योगेन, और दूसरा है कर्म योग का, कर्म योगेन। तो इन दोनों मार्गों का वर्णन मैंने पहले भी किया है। अब कर्म योग और सांख्य योग जो है वो क्या है, किसके लिए है, अब वो अगले श्लोक में आपको बतलाएंगे। बेसिकली क्या है कि ये जो कर्म योग का, अब ये देखिए, कोई भी अगर आपका डेस्टिनेशन है, इफ यू वांट टू रीच एनी डेस्टिनेशन, देयर कैन बी वेरियस पाथ्स, वेरियस वेज टू गो। यू कैन गो टू Vrindavan by car, you can go to Vrindavan by train or by other routes also. And by all these paths, you will reach your destination. In the same way, basically, these two paths, which Lord Krishna has described, is to reach the same goal. गोल क्या है हमारा? कर्म बंधन से मुक्ति, मोक्ष, दुखों से छुटकारा. Basically, everybody wants to get rid of all sorrows. Everybody wants to be happy, permanently happy. This is our aim, everybody's aim, कि हम सदा सुखी रहें. सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी के सभी सुखी रहें, किसी को कोई दुख ना हो, ये एम है. इस तक पहुंचने के लिए भगवान ने इन दो मार्गों का वर्णन किया है. पहला है, जैसे कहा, ज्ञान योग का. ज्ञान योग उन लोगों के लिए है हु आर बेसिकली बोर्न विद इंटेलेक्चुअल फ्रेम ऑफ माइंड, जो हर चीज को बड़े अपनी बुद्धि लगाकर मनन करके उसको उसके बारे में जो सोचते हैं, जिनका जो बुद्धि है वो काफी जो है कि उनको पास जो है कि एक शार्प इंटेलेक्ट है. तो वो उन लोगों के लिए है जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ताकि वो ज्ञान योग का मार्ग उन लोगों के लिए है. जो दूसरा कर्म योग का मार्ग है, जो सांसारिक हमारे जैसे लोग हैं, जिनकी जो रासिक जो गुण है उनकी ज्यादातर वो है उनके अंदर. तो जिनको जो उनको कर्म में लगाते हैं, बेसिकली राशि का मतलब यही होता है कि दे आर ऑलवेज वांट टू डू समथिंग, अचीव समथिंग, सम मटेरियल गेन्स लाइक दैट. सो जो कर्मयोग का मार्ग है वो उन लोगों के लिए है जो संसार में रहते हुए अपना कर्तव्य करना चाहते हैं. तो उन लोगों के लिए है कि वो कर्तव्य अपना कैसे करें. संसार में रहकर, गृहस्थ में रहकर, आपका जो भी स्टेज ऑफ लाइफ में है आप, वो कर्तव्य आप अपना कैसे करें, उन लोगों के लिए भगवान ने ये कर्मयोग का मार्ग बताया है. कि आपको जो आप इसका जो पूरा वर्णन है अध्याय 2 में भी किया है, अब आगे अध्याय 3 में वर्णन करेंगे. तो इस प्रकार के दो मार्गों का बताया है. तो अब कहते हैं कि इन दोनों मार्गों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, जो अर्जुन ने भी पूछा था कि मुझे बताइए कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है. अब इसके बारे में श्लोक 4 के अंदर भगवान कहते हैं, वीडियो ऑफ कर दिया, ठीक है. हेलो. न कर्म नाम अनारंभात नैष्कर्मय्यम पुरुषो अश्नुते न च संयसनादेव सिद्धिम समधि गच्छति. अब इस श्लोक की जो पहली पंक्ति है, जो नय कर्म नाम अनारंभात नैष्कर्मय्यम पुरुषो अश्नुते, ये कर्म योग के अनुयायियों के लिए है, दोज हु फॉलो द पाथ ऑफ कर्म योगा. और दूसरी जो पंक्ति है वो ज्ञान योग के अनुयायियों के लिए है, जो ज्ञान योग में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं. तो पहले कहते हैं नए कर्म नाम अनारंभात. व्यक्ति यह सोचकर कि कर्म फल तो मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए वह कर्मों को छोड़कर, कर्मों से विमुख होकर अगर बैठ जाए, कर्मों न अनारंभात, वो कर्मों को शुरुआत ही ना करे, कि कर्मों से विमुख होकर अगर वो बैठ जाए कि कर्म तो मेरे हाथ में है ही नहीं, वह पुरुष नैष्कर्मण्यता को प्राप्त नहीं होता. ऐसा सोचकर कि मैं तो कोई कर्म ही नहीं करूंगा, तो मैं तो ऑलरेडी निष्कर्म हो गया मेरा, तो वो जो है कि निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता. वो कर्म फल के बंधन से मुक्ति नहीं उसको 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 मिलती है. क्योंकि भगवान ने दूसरे अध्याय में भी कहा था
कि जो मनुष्य है सिर्फ जो स्वार्थ भाव से जो कर्म होते हैं वही बंधन में डालते हैं। तो अगर कोई यह सोच कर मैं अगर कर्म करूंगा नहीं तो मैं कर्म के बंधन में पड़ूंगा नहीं, तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि वो ऐसा ऐसा नहीं है। वो ऐसा क्यों नहीं है? बेसिकली क्योंकि एक सिर्फ अगर आप ऐसे बैठ जाते हैं कि शरीर आपका कोई काम नहीं कर रहा है, वो निष्कर्म नहीं है। भगवान ने पहले भी कहा है कि जो हमारे माइंड में चलता रहता है, हमारी बुद्धि में जो चलता रहता है, हमारी आंखें भी पलकती रहती हैं, हमारा सांस चलता रहता है, ये सब एक क्रिया है, ये सब कर्म है। इसमें आपकी एनर्जी भी कंज्यूम होती है। और मन के जो विचार हैं, जो आप सोचते हैं, तो वो आप कभी भी, वो तो चलते ही रहते हैं, तो वो भी एक कर्म है। तो हम, एक व्यक्ति कभी भी बिना किसी कर्म के एक सेकंड की, एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। तो इसलिए कि आप कहें कि मैं तो कर्म छोड़ दिया मैंने, ऐसा नहीं पॉसिबल है किसी भी हालत में। तो फिर उसके दूसरी पंक्ति में भगवान स्पष्ट करते हैं, नैचे संन्यासनात् एव, न ही संन्यास लेकर। जैसे आपने देखा होगा कि ठीक है जी, घर में तकलीफ है, या आप अपना घर ठीक नहीं चला रहे, आप संसार छोड़कर वह पहाड़ों में चले जाते हैं कि संन्यास धारण कर लेते हैं। तो वो भगवान कह रहे हैं कि संन्यास लेकर भी, जिसमें आप अपने संसारी कर्मों का त्याग कर देते हैं, ऐसा करने के बाद भी सिद्धिम समधि अगच्छति, तो उसको तब भी वो ज्ञान की जो अवस्था है वो प्राप्त नहीं हो सकती। सिर्फ एक भगवा कपड़ा डालकर आप सोचें कि मैंने संसार को छोड़ दिया, मैंने संसारी कर्म सारे छोड़ दिए, और उसके बाद आप जो है कि बैठकर अपना भगवान का नाम लें या तपस्या करें या जो भी करें, उससे भी आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि क्योंकि तब तक आपका मन शुद्ध नहीं हुआ है। आपके मन में विचार चलते रहेंगे, आपके जो विषयों के प्रति जो आपका लगाव है, जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक वो संन्यास लेने का कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। तो ये दो मार्ग जो बतलाए थे, उन्होंने दोनों का वर्णन किया है कि कर्मयोग और सांख्य योग, कि सिर्फ अगर आप कहें कि मैं संन्यास ले लूं और कर्म ना करूं मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, वो नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो अगले श्लोक में वो क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है, भगवान कहते हैं श्लोक 5 में, न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवशय कर्म सर्व प्रकृतिर्जय गुण है। भगवान कहते हैं न ही कश्चित क्षणम अपि, कि आप कर्मों को सर्वथा रूप स्वरूप से त्याग कर ही नहीं सकते। एक क्षण के लिए भी आप कर्मों का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी मनुष्य जो है बिना कर्म किए, जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता। आप अपने मन में सोच कर देख लीजिए, आप कितना टाइम ऐसे एक स्थान पर बैठे रह सकते हैं। आप हमेशा, एक तो वैसे भी बैठे बैठे भी आपका शारीरिक क्रिया तो हो ही रही है, उसके बावजूद भी आप फिर भी आप नहीं बैठ सकते। आप हमेशा, आपका मन कुछ ना कुछ करने के लिए उत्साहित होगा। तो एक क्षण के लिए भी आप बिना कर्म किए नहीं जो है कि रह सकते। जातु तिष्ठति अकर्मकृत, बिना कर्म किए नहीं रह सकते। कार्यते ही अवश्य कर्म सर्वे, सभी प्राणी विवश होकर अपने अपने स्वभाव के अनुसार, प्रकृति जैर गुणाई, अपने अपने स्वभाव के अनुसार या प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश हैं। उनको कर्म अपने करने ही पड़ते हैं। तो क्योंकि जैसे अभी मैंने पहले कहा कि बैठना, उठना, सोना इत्यादि ये सब कर्म है, ये सब एक क्रियाएं हैं। फिजिक्स में तो आप कह सकते हैं कि जब तक इफ देर इज नो नो डिस्प्लेसमेंट, नो वर्क इज डन। एज पर फिजिक्स, इफ देर इज नो डिस्प्लेसमेंट, इफ यू डोंट मूव, स्टैंड स्टिल, द वर्क इज नॉट डन। बट नॉट स्पिरिचुअली, कि आप अगर बैठे भी हैं एक जगह पर, तब भी आपकी जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो हो रही है। तो दैट लॉ ऑफ फिजिक्स इज नॉट एप्लीकेबल हियर बेसिकली। तो यदि आप स्लीप के अंदर हैं, इवन ड्यूरिंग स्लीप योर ऑल योर एक्टिविटीज आर वर्किंग, खाना भी आपका पच रहा है, आपका सांस भी चल रहा है, तो वो भी एक कर्म है बेसिकली। तो जब तक आपका जो मन है सांसारिक भोगों से दूषित रहेगा,
आपके मन में चिंता, लगाव, भय, घृणा, ईर्ष्या बना रहेगा, तो आप अपने शारीरिक कर्म को त्याग नहीं सकते। आपका जो मन है वो अशुद्ध रहेगा। तो इसलिए जो ज्ञान योगियों के लिए भी मन की शुद्धि बहुत आवश्यक है। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो भगवान अभी इसीलिए आगे अभी जो कहेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो छठा श्लोक है, कर्मे इंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियाणि विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। इसमें देखिए कि जो व्यक्ति कर्म इंद्रियाणि संयमी है, ये जो आपकी जो कर्म इंद्रियां हैं, जो ये बाहर आपको अपने भौतिक शरीर पर नजर आ रही हैं, आपके हाथ हैं, पैर हैं, आपके जो दो आंखों के ओपनिंग हैं, आपके दो कान हैं या नाक है, ये बाहरी इंद्रियां हैं। ये काम करती हैं आपके सूक्ष्म शरीर की वजह से, जो आपके अंदर से इनको शक्ति मिलती है। ये बाहरी है। आप इनको अगर संयम में कर लेते हैं, बाहरी इंद्रियों को, तो आपने आपने रोक लिया। आपको लगा कहीं भी कुछ खाने की स्वादिष्ट चीज नजर आ गई है, पर फिर भी आपने अपने आप को रोक लिया कि नहीं, अपने जुआ को जो है कि, रोक लिया नहीं खाने का। पर यदि अगर मन में उसका स्वाद बना रहता है, मन में अगर उसकी इच्छा लगी रहती है, अरे यार कुछ खा लेते हैं, चलिए बहुत बड़ा क्या फर्क पड़ता है, आज के दिन खा लेते हैं, वो मन में अगर वो चलता रहता है, तो यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रिय है। पर जो मन से इन इंद्रियों के भोगों का या विषयों का चिंतन करता रहता है, ऐसा व्यक्ति, उसको भगवान ने कहा ये विमूढ़ आत्माएं हैं। वो मूढ़ पुरुष हैं, जो बाहर से तो लोगों को दिखाने के लिए अपने आप की अपनी इंद्रियों को रोक लेते हैं, पर मन से चिंतन करते रहते हैं। मन में अगर ऐसे सोचते रहेंगे, तो उनको ऐसी जो विमूढ़ आत्माएं हैं, उसको भगवान ने कहा मिथ्याचार्य से उच्चते। उन्हें मिथ्याचारी या दंभी कहा गया है। मिथ्याचार का अर्थ क्या है? बेसिकली रेस्ट्रेनिंग द सेंसेस बट अलाउइंग द माइंड टू वंडर अराउंड, तो दैट इज कॉल्ड मिथ्याचार। कि बाहर से जो लोगों को दिखाई देगा, अरे यार इसको तो बहुत कंट्रोल है अपने ऊपर, पर वो मन में उसका क्या चल रहा है वो तो किसी को पता नहीं है। तो उनको भगवान ने मिथ्याचारी कहा है। एक संत कबीर का भी एक दोहा है, जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा यहाँ पर। मन न रंगाए हो, रंगाए योगी कपड़ा, जतवा बढ़ाए योगी दुनिया रसीले, दढ़िया बढ़ाए योगी बने गैले बकरा। इसका जो अर्थ है, यदि तुम अपने वस्त्रों को भगवा रंग में भी रंग लेते हो, किंतु आपके मन को वैराग्य के रंग से रंगने पर ध्यान नहीं दिया, अगर आपने अपने आप को सन्यासी दिखाने के लिए तुमने केश भी बढ़ा लिए, दाढ़ी भी रख ली, और अपने शरीर के ऊपर भस्म भी लगा ली, दिखावा करने के लिए, और ऐसे बढ़ा चढ़ा कर अपने आप को बना लिया हो, परंतु यदि मन में भगवान के प्रति समर्पण भाव नहीं है, तो तुम पाखंडी और दुराचारी कहलाओगे। ये संत कबीर ने भी कहा है, और भगवान ने, कृष्ण ने भी इस श्लोक में यही कहा है कि वो विमूढ़ आत्माएं हैं, मिथ्याचारी हैं, दंभी हैं, पाखंडी हैं बेसिकली। तो फिर अगले श्लोक में भगवान श्लोक 7 में कहते हैं, यस्त्वी इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मे इंद्रिय कर्म योगम असक्त स विशिष्यते। वो कहते हैं, हे अर्जुन, यह तू इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते, लेकिन जो व्यक्ति मन से अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, और फिर आगे कहते हैं कर्म इंद्रिय कर्म योगम असक्त है, कर्म इंद्रियों से बिना आसक्ति के कर्म योग में लगे रहते हैं। इंपॉर्टेंट शब्द है, बिना आसक्ति के। आसक्ति किस चीज में? कर्म फल में बिना आसक्ति के, विषय भोगों में बिना आसक्ति के।
निस्वार्थ भाव से जो कर्म में लगे रहते हैं, स विशिष्यते, वो पुरुष श्रेष्ठ है। तो यहाँ भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि वही पुरुष श्रेष्ठ है जो बिना आसक्ति के निस्वार्थ भाव से अपने इंद्रियों को मन से, बाहर से नहीं, मन से वश में करके अपने कर्म योग में लगे रहते हैं, वो पुरुष श्रेष्ठ है। तो यहाँ भगवान ने उसको, अर्जुन को बोल दिया कि कर्म योग श्रेष्ठ है बेसिकली। तो अब जो हम जब अपना गृहस्थ गृहस्थ जीवन में है, जो उससे पहले जो आप विद्यार्थी थे, गृहस्थ जीवन में है, फिर आप वानप्रस्थ जीवन में आते हैं, तो जिस भी आश्रम के अनुसार आपका जो भी कर्तव्य है, आप उसमें अगर आप लगे रहते हैं कर्म योग के भावना से, भगवान में विश्वास रखकर, भगवान के प्रति अपना सभी कर्म सरेंडर करके, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी को हानि पहुंचाए, और जो भी आपको फल प्राप्त हो वो भगवान का प्रसाद समझकर उसको लेते हुए ऐसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो दैट लाइफ, दैट पाथ बेसिकली इज द बेस्ट। तो but and again, running away from problem in life by prematurely taking sannyasa is not the way forward. आप सोचें यार, इतनी प्रॉब्लम है लाइफ में कि चलिए संन्यास लेकर चलते हैं, किसी से संन्यास ले लेते हैं और बैठकर आराम से फिर जीवन व्यतीत करेंगे। तो दिस इज नॉट अ वे फॉरवर्ड इन आवर जर्नी ऑफ लाइफ। वी हैव टू ऑफ लाइफ बेसिकली बिकॉज वी हैव टू अपलिफ्ट आवर सेल्व्स फॉर our end journey. End journey is to reach our goal of liberation, goal of परम आनंद। तो उसके लिए वो उन्होंने नहीं उसको वो किया है। तो एक संत ने भी कहा है, मन हरि में तन जगत में, कर्म योग ते ही जाना तन हरि में, मन जगत में यह महान अज्ञाना। जो संसार में शरीर से काम करता है किंतु उसका मन भगवान में लगा रहता है, तो उसे कर्मयोगी मानो। मन आपका भगवान में लगा रहे, आप अपनी इंद्रियों से, तन से कर्म करते रहें, तो वही कर्मयोग है और वही श्रेष्ठ है। यदि कोई शरीर से तो भगवान की भक्ति में लगा हुआ दिखता है, परंतु उसका मन संसार में लगा रहता है, तो वह पाखंडी है। तो कई संतों ने इस तरह से इसकी व्याख्या की है। तो उसके बाद अब श्लोक 8 में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, नियतम कुरु कर्म त्वम, कर्म ज्यायो यह कर्मणः, शरीर यात्रा अपि चैतेन प्रसिद्ध येद कर्मणः। भगवान कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, नियतम कुरु कर्म त्वम, तुम अपने निर्धारित जो कर्म है, नियत कर्म जो है, वो उसको नि, नि, नियम पूर्वक करते रहिए। जो भी आपके निर्धारित कर्तव्य हैं, जो भी आपको संसार में, किसी भी आपके घर में, आपकी जॉब के ऊपर, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति जो भी आपके कर्तव्य हैं, जो भी आपके कर्म हैं, उसमें आप नियम पूर्वक करते रहिए। क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ज्यायो ही अकर्मणः, अकर्मणः, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म ज्याय, कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कर्म न करने से क्या होगा? अकर्मणः, तुम्हारे शरीर का पालन पोषण भी संभव नहीं है। अगर आप कर्म ही नहीं करेंगे तो आपका पालन पोषण शरीर का जो है कि वो नहीं होगा। शरीर यात्रा भी चाहते न, इसका मतलब ये है कि आपकी जो शरीर की जो यात्रा है, जो शरीर का पालन पोषण है, वो आपको संभव नहीं होगा। तो इसलिए आपको कर्म करते ही रहना है, आलस्य नहीं करना है। आलस्य ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु। कर्म ना करना, आलस्य दिखाना एक मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, और कर्म करना मनुष्य का सबसे विश्वसनीय मित्र है। अब वो सिर्फ यही है कि कर्म करते हुए मन का भाव क्या होना चाहिए। तो अब जो हमारी जो डेली एक्टिविटीज हैं, टेकिंग फूड, टेकिंग बाथ, जो डेली एक्टिविटीज हैं, दीज आर ऑल नेसेसरी टू बी डन एट ए फिक्स टाइम।
which will keep your body healthy. So these have to be done. This must be done. You have to keep your body healthy. एक हेल्दी बॉडी के अंदर ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं. अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी, आपका जो मन है कभी भगवान में लगेगा नहीं. वो आपका ध्यान वहीं जाएगा कि मेरे शरीर में कहाँ पीड़ा है. तो मन की जो शरीर की जो आपकी जो है स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है. और उसके लिए आपको जो आपके नियत जो डेली के जो कर्म है, उसकी जो शरीर की रखवाली करने के लिए वो भी बहुत आवश्यक है. तो उसके बाद फिर अब इस दृष्टि से जाओ कि भगवान अभी आगे देखिए क्या कहते हैं श्लोक 9 के अंदर. यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर. भगवान कहते हैं हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, यज्ञार्था कर्मणः, जो आपके जो कर्म है, तो उनको अगर आप एक यज्ञ की तरह करते हैं. अब यज्ञ की तरह करने का क्या है कि जो एक सेक्रीफाइशियल यज्ञ में क्या है, आप यज्ञ में आहुति डालते हैं, हवन करते हैं, उसमें आहुति डालते हैं. तो एक कर्म को भी एक उस यज्ञ की भांति जो आपके नियत कर्म है उसको एक यज्ञ समझकर अपने कर्म करो. अन्यत्र लोक है अयम कर्म बंधन है. अन्यथा जो इसके इस भाव के अलावा अगर जो कर्म करते हैं आप, वो कर्म आपको कर्म बंधन में डालने वाले होते हैं. तदर्थ कर्म मुक्त संघ समाचार है. इसलिए फल में आसक्ति रखे बिना अपने जो नियत कर्म है उनको भली प्रकार करते रहिए. उनको एक यज्ञ समझकर कि ये एक यज्ञ है, मेरे लिए कर्म करना एक यज्ञ की तरह है. यज्ञ में भी जैसे आप आहुति देते हैं अपने जो आपकी जो भी है आप उसमें करते हैं, तो उसमें भी आपको अपने आप को जो आपकी जो एक आसक्ति है, आपकी जो इच्छाएं हैं, जो विषय भोग हैं, उनको स्वाहा करना है. उस यज्ञ के अंदर कर्म करते हुए उनको आपको खत्म करना है. तो जो कोई भी अच्छा जो कर्म है, कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता. कोई भी कर्म सिर्फ मन के भाव के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस भाव से वो कर्म किया है. तो यदि आप उस किसी भी कर्म को एक यज्ञ के भाव से करेंगे तो आप बुरा कर्म कर ही नहीं सकते. इसके भी जो कहने का तात्पर्य है भगवान का कि अगर कोई भी काम आप अगर यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, कुछ भी पूजा कर रहे हैं, उस वक्त आपके मन में बुरे विचार आ ही नहीं सकते. आप कोई गलत काम कर ही नहीं सकते बेसिकली. तो श्रीमद् भागवत में भी भगवान विष्णु ने कहा है, सच्चे कर्मयोगी अपनी गृहस्थी के कार्यों को मुझ यज्ञ के रूप में अर्पित करते हुए उनको पूरा करते हैं और मुझे ही सभी कर्मों के फल का भोक्ता मानते हैं. ये श्रीमद् भागवत में भगवान विष्णु ने कहा हुआ है. और उन्हें जब खाली समय मिलता है तब उस समय वे मेरी महिमा का श्रवण एवं गान करते हैं. ऐसे मनुष्य संसार में रहते हुए भी कोई भी अपने कर्मों के बंधन में नहीं पड़ते हैं. तो ये जो कर्मयोग का जो भाव है, ये इसी को भगवान बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सिर्फ एक मन की भावना का फर्क है बेसिकली. तो डू योर ड्यूटी एज basically is in a service to the God for the good of humanity. Leading your life with this attitude will ultimately lead you to the path of self knowledge, to the path of moksha, the path of bliss of the reality, the ultimate anand basically. तो अगर in short अगर मैं कहूँ, perform actions which are to be done as your duty, because remaining in activity is far better than sitting idle. Even for maintenance of your body, the doing actions is necessary. और इसी विषय में अब आगे भगवान फिर श्लोक 10 में क्या कहते हैं, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्ट ध्वम एषवोत्विष्ट कामधुक्. देखिए वो भगवान कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना करते समय सृष्टवा, जब ब्रह्मा जी ने, प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, उस समय भी उन्होंने
मानव के साथ साथ, अब जैसे वेदों में यज्ञ की व्याख्या है, शुरू में जो वेदों का प्रथम कांड है उसको कर्म कांड बोला गया है। तो उन्होंने जब ये मानव की रचना की, सृष्टि की रचना की, जब मानव उत्पन्न हुए, उसी वक्त उन्होंने ये कर्म कांड की जो व्यवस्था है, यज्ञ करने की जो नियत कर्म है, जिस तरह के जो एक धार्मिक कर्म है, वो उसी वक्त उन्होंने इस संसार में उन्होंने दिए गए थे, उनको उत्पन्न किया था, उन यज्ञों को उत्पन्न किया था। और उसमें आरंभ शुरू में ही कहा था, पूर्ववाच, उन्होंने शुरू में ही कहा था कि तुम इन यज्ञों को करने पर तुम्हें मन वांछित फल प्राप्त होंगे, तुम्हें मन वांछित पदार्थ प्राप्त होंगे। जो भी यज्ञ आप करते हैं, जो भगवान ने वेदों में, जो वेद व्यास जी ने वेदों में लिखे हुए हैं कर्म कांड के अंदर, वो अगर आप यज्ञ करते हैं तो आपके जो मन वांछित, जिस भी पर्पज के लिए आप वो यज्ञ कर रहे हैं, आपको मन वांछित वो पदार्थ अवश्य मिलेंगे। और उनसे फिर क्या होगा, अनेन प्रस विश्वध्वम एष, और उनसे तुम सुख समृद्धि को प्राप्त होंगे। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो यहाँ पर जैसे कहते हैं कि प्रकृति के जो सभी जो तत्व हैं वो ईश्वर द्वारा सृजन की गई रचना के अंग हैं। जितने भी यहाँ पर आपको संसार में जो भी आपको फल, जो भी आपको खाने के पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं, जो भी आपको यहाँ सुविधा, सुख सुविधा प्राप्त हो रही है, वो सब इस सृष्टि में, इस प्रकृति में पहले से ही मौजूद है। ये उसी का एक अभिन्न अंग है। तो इसलिए जो भी सृष्टि से जो कुछ भी आप प्राप्त करते हैं वो आपको दिया गया है। ये कोई आपने अपने आप से अर्जित नहीं किया है। वो उसी, और तो जो आपने, जो आपको दिया गया है, इस पूरी संरचना से आपका फर्ज बनता है कि आप उसको, इस सृष्टि को, इसी प्रकृति में कुछ उसको आप वापस लौटाएं बेसिकली। जैसे यही है यज्ञ करने का अर्थ। क्योंकि यज्ञ में आप कुछ अपने जो पदार्थ हैं, कुछ घी डालते हैं उसके अंदर, आप आहुति डालते हैं, प्रसाद डालते हैं, तो जो भी आपको मिला है उसमें से कुछ आपको प्रकृति के देवताओं को लौटाना है वापस। सूर्य जो है कि सन, पृथ्वी का जो हमारा जो अस्तित्व है, पूरी पृथ्वी का जो अस्तित्व है, जो भरण पोषण है, वो सारा सूर्य करता है, प्रकाश भी देता है। सूर्य के बिना तो जीवन कुछ है ही नहीं। इसी तरह से जो वहां से जो ऊर्जा मिलती है, पृथ्वी हमारे भरण पोषण के लिए हमें उस मिट्टी से भोजन पैदा करती है। स्वस्थ जीवन शैली के लिए हमें जो खनिज पदार्थ हैं, जो मिनरल्स हैं, हमारे जीवन की, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वो हमको प्रदान करती है। पृथ्वी के 2/3 हिस्से में पानी है। बिना पानी के तो आप जीवित नहीं रह सकते। तो यही हमारे शरीर की अस्तित्व के लिए आवश्यक है। वायु हमारे शरीर के लिए, हमारी जो जीवन शक्ति है, जो हमारे प्राण हैं, वो उसी से चलते हैं। तो ये वायु भी हमें प्रकृति द्वारा ही मिली है। फिर तो ये सब के सब हमारे इस ईश्वर की जो रचना है, सृष्टि है, इसके अभिन्न अंग हैं। हम भी उसी के अंग हैं। तो जो, जिस जमीन पर हम चलते हैं, जिस पानी को हम पीते हैं, और जो सूरज की रोशनी जो हमारे जीवन को रोशन करती है, ये सभी हमारे लिए ईश्वर की रचना के अद्भुत उपहार हैं। ये हमको उपहार स्वरूप मिले हैं। तो जिस प्रकार हम इन उपहारों का उपयोग अपने जीवन को चलाने के लिए करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी हम मनुष्यों को उन यज्ञों के द्वारा हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करेंगे। बेसिकली द डिवोशन इज द बेस्ट, आई विल से। जैसे कहते हैं आजकल रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है। आप कोई भी फंक्शन करते हैं, आपने किसी के बच्चे का बर्थडे किया, तो बाद में उसको रिटर्न गिफ्ट देते हैं। तो इसमें आपको सभी उपहार मिले ईश्वर की इस रचना से। तो कुछ ना कुछ जो रिटर्न गिफ्ट है वो आप क्या दे सकते हैं? शो यूर डिवोशन, शो यूर कृतज्ञता टू दैट आई एम इंडेप्टेड बिकॉज ऑफ यू दैट आई एम लिविंग। सो दैट बेसिकली इज लाइक ए रिटर्न गिफ्ट टू ऑल दीज सेलेस्टियल बॉडीज इन फैक्ट। तो ये सब बताने के बाद फिर आगे भगवान कहते हैं
श्लोक 11। मैं अभी क्या करूंगा, 11, 12 और 13 तीनों श्लोक इकट्ठे ही आपको पढ़ूंगा, उसके बाद फिर हम इसको विराम देंगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स। ये मैंने अभी श्लोक 12 पढ़ लिया, मैं पहले 11 पढ़ता हूँ। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु यः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वापस्यत्। फिर श्लोक 13। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुंजते ते त्वघं पापा ये पच्यन्त्य आत्मकारिणात्। श्लोक 11 में भगवान कहते हैं कि उन देवताओं के निमित्त जो आप यज्ञ करते हैं, उन यज्ञ के रूप में जो आप कर्म करते हैं, उनसे क्या होता है, देवता प्रसन्न होते हैं। आप जिस भी देवता का के प्रति, किसी भी देवता की पूजा करते हैं, किसी भी देवता के प्रति आप कुछ भी यज्ञ करते हैं, तो उन कर्मों से, उस यज्ञ से देवता लोग प्रसन्न होते हैं, और वे प्रसन्न होकर आपको जो आपका मनवांछित फल है, आपको जो भी मनवांछित पदार्थ है, वो आपको प्रदान करते हैं, वो आपका पालन पोषण करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार आपस में मनुष्य और देवता आपस में परस्पर एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए सुख समृद्धि को प्राप्त हो। तो देवता लोग आपको मनवांछित फल देते हैं, तो उसमें से आपको देवताओं को कुछ ना कुछ वापस करना जरूरी है। एक ये, इसको अगर हम और एडवांस स्टेज में देखें, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। हमें प्रकृति से, हमारे ये प्लांट्स हैं, फल आपको आपको मिलता है, सब्जियां आपको मिलती हैं, पानी आप यूज करते हैं, हवा आपको मिल रही है। अगर आप इनको वापस कुछ, इनको उनको अगर आप साफ नहीं नहीं करेंगे, वापस उनको स्वच्छ नहीं रखेंगे, तो फिर ये प्रकृति का पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी इस श्लोक का बहुत बड़ा महत्व है कि वो आपकी आपकी आपको सहायता कर रहे हैं, तो हमें भी उनकी सहायता करनी है कि वो अपनी उसी स्वच्छ अवस्था में, ये सारे देवता जो है, सन गॉड है, आपके वायु के देवता हैं, अग्नि के देवता हैं, वरुण देवता हैं, जितने भी अपने इसमें वेदों में मिलेंगे आपको, तो सभी को आपने, वो आपकी सहायता कर रहे हैं, आपको उनको वापस उनकी सहायता करनी है। मिलजुल कर ही एक दूसरे की सहायता से काम चलता है। फिर इष्टान भोगान ही वो देवा, श्लोक 12 में कहते हैं कि वो जो देवता लोग हैं, वो आपके कर्मों से प्रसन्न होकर आपको मनवांछित फल जो देते हैं, तो उनके द्वारा जो प्रदान किए हुए पदार्थ हैं, अगर आप उनको अर्पित किए बिना ही, उसमें से कुछ उनको वापस लौटाए बिना ही सब कुछ अपने लिए सेवन करते हैं, तो भगवान कहते हैं, क्योंकि वो जो लोग हैं वास्तव में चोर हैं, कि आपने प्रकृति से सब कुछ ले लिया, तो एक और उनको वापस कुछ नहीं दिया, तो इस तरह से, एक तरह से ये चोरी माना जाता है कि दोज पीपल आर थीव, दैट दे टेक एन एवरीथिंग। आप किसी के घर घर गए, वहां जाकर आप देखा कोई बैठा, वहां कुछ सामान रखा है, किसी ने वहां से उठा लिया, भाई ठीक है कोई बात नहीं। तो एक इस तरह का यही है ना, कि आपने, प्रकृति ने तो सबके लिए एक एक समान दिया है, आप उसमें से जो है कि बहुत कुछ अपने लिए रख लेते हैं, और बाकी लोग जो है कि भूखे मरते हैं। तो ये जो एक स्थिति है इस तरह की, कि ये एक स्थिति जो है कि उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, कि सब कुछ मिल बांट कर, कि ये नहीं कि आप उसको होर्ड करें, होर्डिंग करें, और बाकी लोग भूखे मरते रहें। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को मेंटेन रखना, ये संदेश इस श्लोक से जाता है। तो फिर क्या कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशीन संतो, जो संत लोग हैं, जो यज्ञ को अर्पित करने के पश्चात भोजन करते हैं, वे सभी पाप, प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। सर्व किल विषय ही मुच्यन्ते, वो सभी प्रकार के पापों से, क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो केवल अपने स्वयं के पेट पूजन के लिए खाना पकाते हैं, वे वास्तव में घोर पाप को प्राप्त होते हैं। दे आर बेसिकली
सिनर्स। ये बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड भगवान ने यहाँ यूज किए हैं। इनफैक्ट अगर आप पत्रकार इसको ध्यान से सोचें तो ये एक हमें एक शिक्षा दे रहे हैं कि जो आजकल इतना जो कार्बन बैलेंस पूरा बिगड़ा हुआ है, पूरा का पूरा इतना पोल्यूशन फैला हुआ है, ये सिर्फ इसी वजह से है कि हम प्रकृति से सब कुछ ले रहे हैं पर हम उसको वापस उसी अवस्था में उनको नहीं दे रहे हैं। तो सारा जो बैलेंस है पूरा का पूरा बिगड़ रहा है। तो ये इसका एक उन्होंने एक इनडायरेक्ट वे में एक पूरे संसार को अर्जुन, ये सिर्फ ये आप सोचेंगे गीता का जो ज्ञान है अर्जुन के लिए दिया गया था, भगवान ने अर्जुन को निमित्त मानकर ये ज्ञान पूरे विश्व को दिया है। तो और भगवान जब कोई भी ज्ञान देते हैं तो वो सभी के लिए होता है एप्लीकेबल, और हर कंडीशन में हर प्रकार के प्राणी के लिए हर सिचुएशन में वो एप्लीकेबल है बेसिकली। तो अब हमारे जैसे अब इसको थोड़ा सा मैं अगर इन 3 श्लोकों का एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ही कई बार मन में इसको ये आता है कि ये क्या भगवान हमें चोर बोल रहे हैं या हमें पापी बोल रहे हैं। हम सब ऐसे ही करते हैं। आपने अब देखा कि अभी जो है कि आलू प्याज महंगे हो रहे हैं या अवेलेबल नहीं है, अब होर्डिंग कर लेते हैं। तो इन सब के पीछे है अब कि आप उसको जो है कि थोड़ा सा मेंटेन करें। तो जैसे जो भी है, अग्निदेव है, वायुदेव है, वरुण देव है, इंद्रदेव है, ये एक हमारी एक जो संसार की व्यवस्था है इसके एक अंग है। ये भगवान ने इस संसार की व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए ये देवताओं को, जैसे मंत्रीगण होते हैं हमारे इसमें पार्लियामेंट में, ऐसे ही ये भगवान के मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये अपने अपने एरिया का ध्यान रखते हैं और आपको उसी हिसाब से आपको उसका जो पदार्थ है वो प्राप्त कराते हैं। तो ऐसे ही वेदों में जो स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी इनको कई प्रकार के कर्म कांड जैसे जो बताए गए हैं, तो वो सब एक यज्ञ के रूप में अगर आप करते हैं तो उससे ये देवता लोग संतुष्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली एक इन ब्रीफ, इन शॉर्ट, नरिश द सेलेस्टियल देवतास with selfless service, and these devtas pleased with your selfless service will give you the desired results। कि जिस प्रकार हमें ये देवता लोग सुख सुविधा प्रदान करते हैं, हमें भी उनका आभारी होना चाहिए। वी शुड बी बेसिकली अपना एक ग्रेटिट्यूड उनकी तरफ वो करना चाहिए। तो वो भी हमसे अपेक्षा करती, प्रकृति भी हमसे अपेक्षा करती है कि हम उन वस्तुओं का सदुपयोग करें और जो भी हमें प्रकृति से मिला है उन सभी वस्तुओं में से कुछ भाग प्रकृति को वापस करें। अब वो वापस कैसे करें? वापस आप उसको किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, अपने फेलो बींग्स, गरीब को, भूखे बच्चे अगर हैं उनको खाना खिलाकर। तो ये एक जरिया है जिसमें आप अपना ग्रेटिट्यूड उन देवताओं के प्रति दिखा सकते हैं। ये तरीके हैं वैसे जो बेसिकली वेदों में भी अगर आप देखेंगे ये बताए गए हैं। ये तो एक श्लोक है, उस श्लोक के उसको कैसे उसका पालन करना है उसके कई तरीके हैं। तो इसलिए जो है कि बेसिकली ये सारे के सारे जो हमको मिलते हैं, दिस इज बेसिकली वे ऑफ सर्विंग। वी हैव टू सर्व द नेशन। दिस इज आल्सो वन ऑफ अवर ड्यूटी। we are getting all these facilities because we are living in India. We have the freedom of speech, we have everything. Along with freedom of speech, along with your rights, you have some duties also to perform. So we have to maintain a balance between the duties, between your rights, between your freedom, what restrictions you must have. So all these have to be maintained. This balance has to be maintained in every sphere of life, in every, for society, for the nation, for your own family, for your colleagues, where you are doing in the job, in every sphere of life, wherever you are there, you have to maintain a balance. तो जल को शुद्ध करना लाइक दैट, तो ये सब चीजें जो है कि इसमें इसी में आ जाती हैं, दैट यू आर शोइंग योर ग्रेटिट्यूड टू ऑल दीज सेलेस्टियल गॉड्स। तो अब इसमें अगर एक चीज थोड़ा सा इसमें मैं इसमें एक लास्ट चीज और बताना चाहूंगा बिफोर आई क्लोज, के जो भगवान ने कहा कि आपको ये एक यज्ञ के रूप में करना है। आप जो भी अगर कार्य यज्ञ के रूप में कर रहे हैं, आप यज्ञ के अंदर जो है कि आप उसको एक, जिसे आजकल बड़ी चर्चा चलती है कि आपको वेजिटेरियन होना चाहिए या नॉन वेज होना चाहिए।
अगर आप नॉनवेज खाना पका रहे हैं तो नॉनवेज खाना आप भगवान को अर्पित नहीं नहीं कर सकते, आप उसको यज्ञ के रूप में नहीं नहीं कर सकते। तो उसका इनडायरेक्ट रूप के अंदर भगवान ने यहाँ ये भी कहा है कि बेसिकली यू शुड ईट ए सात्विक फूड, वेजिटेरियन फूड, सात्विक फूड, जो सात्विक फूड को ही आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तो इसका एक इनडायरेक्ट वे के अंदर, हालांकि इसका कोई वर्णन नहीं है, आगे श्लोक अध्याय 18 में आएगा कि सात्विक फूड क्या है, चैप्टर 17 में आएगा सात्विक रासिक तामसिक फूड क्या है। पर वही सात्विक फूड वही है बेसिकली, कि आप उसमें नॉन वेज इज नेवर कॉल्ड ए सात्विक फूड विच यू कैन नॉट इवन ऑफर टू गॉड। तो एक ये भी एक मैसेज इस 3 श्लोकों में हमको मिलता है बेसिकली। तो this is what up to shlok 13 I have explained to you, and now I will close it here till, and next shloka from 14 onward we will take in the next session. तो आज जो है कि हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, और फिर आपके जो डाउट्स हैं, अगर चैप्टर 2 के ऊपर भी कुछ किसी को क्वेश्चन पूछने हैं, कुछ भी हैं, आप पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीत जी। बड़े अच्छे ढंग से आपने गीता के ज्ञान को, जिसको कि हम धर्म के साथ जोड़ते हैं, उसको संसारिक जीवन में आपने काफी अच्छे ढंग से उतारा है। मैं समझता हूँ कि एज ए ह्यूमन बीइंग ये बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर, और खास करके हम सभी केमिकल इंजीनियर हैं, तो उसकी वजह से तो हमारे ऊपर और भी ज्यादा दायित्व आ जाता है कि हम इस चीज का ध्यान रखें और रखवाएं कि हम प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना कर सकें, ताकि देवता प्रसन्न रहें और हमें हमेशा जीवन में प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। मैं जिज्ञासुओं के और आपके बीच में नहीं आऊंगा, और शुरू करते हैं प्रश्नावली। तो देखते हैं कि कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले राजेश जी आपसे शुरू करते हैं। ज्योत्सना जी उसके बाद आप पे आएंगे, क्योंकि आपकी जिज्ञासा काफी तीव्र है। तो मैं समझता हूं कि आपको पूरा समय ब्रिज जी से बातचीत करनी जरूरी है। राजेश जी आप शुरू करिए प्लीज। हाँ जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में यही कहा गया है कि हम अपने देवता जो है उनका भी पूजन करें, उनको भी अर्पित करें, तो हम सिर्फ एक भगवान के सिर्फ क्यों नहीं जाते, बीच में देवताओं को हमें क्यों करना पड़ता है? ये प्रश्न बहुत अच्छा है बेसिकली। अब ये तो एक जो कि भगवान, ये अल्टीमेटली क्या है कि भगवान ने आगे इसमें आएगा चैप्टर 4 के अंदर भी, कि जो कुछ भी आप एक ये आपका शुरू एक ये शुरुआत है। आप पहले देवताओं को, जो देवता भी आपको जो दे रहे हैं, जो कुछ भी दे रहे हैं,